इस वीडियो में जानेंगे परिवार बंटवारे में अपनी कमाई द्वारा संपत्ति आप कोर्ट में कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, दो स्थिति होती हैं। पहली, जो परिवार में साझेदारी द्वारा यानी कि सबसे सहयोग से संपत्ति जो प्राप्त की गई है वह होती है संयुक्त संपत्ति, और जो अपनी कमाई से अर्जित की जाती है वो होती है स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति। तो आप कोर्ट में किस प्रकार अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को प्रूव कर सकते हैं और कौन सी संपत्तियां स्वयं अर्जित संपत्तियां मानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कानूनी तौर पर आपकी स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति यानी कि परिवार से अलग पृथक संपत्ति कौन सी मानी जाती है। तो जो संपत्ति आपने स्वयं मेहनत श्रम द्वारा अपनी कमाई द्वारा बनाई गई है वह संपत्ति आपकी मानी जाती है। दूसरी, जो संपत्ति आपने 12 वर्ष से अधिक कब्जा करके प्राप्त की हुई है, जैसे मान लीजिए कोई भी ज़मीन है, आपने 12 वर्ष तक उस पर कब्जा किया और आपने उस पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है, तो भी वह संपत्ति पृथक संपत्ति यानी कि परिवार से अलग संपत्ति आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। तीसरा, जो संपत्ति आप बिना किसी परिवार की सहायता लिए, बिना परिवार के किसी भी सदस्य से आर्थिक सहायता लिए हुए आप संपत्ति को बनाते हैं, वह संपत्ति भी आपकी परिवार से अलग पृथक संपत्ति यानी कि आपकी सह संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अगर मान लीजिए आपने कोई संपत्ति बनाई है, चाहे वह अपनी कमाई से बनाई है, चाहे वह कब्जा करके हासिल की है, किसी भी प्रकार की आपकी सह संपत्ति है, अगर वो संपत्ति आप समान कोष में डाल देते हैं, समान कोष का मतलब है अगर मान लीजिए आप सभी जो भी परिवार में आपके लोग हैं सभी लोग उस संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, उससे फ़ायदा ले रहे हैं, या मान लीजिए कोई मकान है तो उसमें रह रहे हैं, तो वह संपत्ति फिर पृथक संपत्ति नहीं मानी जाएगी, आपकी सह संपत्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने यह मान लिया है कि यह संपत्ति सभी लोगों में बराबर हक है। तो ऐसी संपत्ति जो होती है वो पृथक नहीं मानी जाती है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण अपवाद है कि अगर कोई स्त्री की संपत्ति है, अगर मान लीजिए संयुक्त परिवार में सभी लोग रह रहे हैं और वहाँ पर कोई संपत्ति किसी स्त्री के नाम पर है, चाहे वह संपत्ति भले ही परिवार के समान कोष में डाल दी गई हों, सभी परिवार के लोग उससे कोई लाभ ले रहे हों या उसमें रह रहे हों, लेकिन वह संपत्ति कभी भी परिवार की संयुक्त संपत्ति नहीं हो सकती है। वह संपत्ति सिर्फ उसी स्त्री की संपत्ति ही रहेगी, यानी कि उसी स्त्री की संपत्ति रहेगी, पृथक परिवार की संपत्ति से पृथक संपत्ति मानी जाएगी वह। अब बात करेंगे, जब परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है तो वहाँ पर विवाद ये हो सकता है कि ये संपत्ति है वो परिवार की संपत्ति है और ये संपत्ति मेरी कमाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति है। तो यहाँ पर आप प्रूफ कैसे कर पाएंगे और किसे प्रूफ करना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी परिवार का सदस्य किसी संपत्ति पर या किसी संपत्ति के हिस्से पर यह दावा करता है कि यह संपत्ति मेरी कमाई से खरीदी गई संपत्ति है, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर ही होगा, यानी कि उसी व्यक्ति को ही प्रूफ देना होगा जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये मेरी कमाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति है। तो उसी व्यक्ति को कोर्ट में साक्ष्य भी देना होगा कि इस स्रोत से मैंने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी है। अब इसमें कौन कौन से स्रोत आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी योग्यता और अपने श्रम द्वारा कोई संपत्ति बनाई गई है तो वह संपत्ति कानूनन उसकी मानी जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए उसकी कोई भी संयुक्त रूप से ज़मीन है, अगर मान लीजिए परिवार की कोई ज़मीन है और उस पर उसने कोई अपने नाम से फर्म ली है या अपने नाम से कोई लाइसेंस बनवाया है और उस पर कोई बिजनेस करना शुरू किया है, तो वह संपत्ति और वह जो भी कमाई होगी वह उसी व्यक्ति की नाम मानी जाएगी जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस है, जिस व्यक्ति के नाम वो फर्म चल रही है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति से कमाई की है जो परिवार की संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कोई खेती है संयुक्त रूप से है और उससे उसकी कमाई से उसके लाभ से अगर कोई संपत्ति प्राप्त की है, तो वह संपत्ति परिवार की साझेदारी की संपत्ति मानी जाएगी। अन्यथा के तौर पर जो व्यक्ति अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से या अपनी जॉब करके अगर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो वह संपत्ति उनकी स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति मानी जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम की फर्म द्वारा या अपने नाम लाइसेंस बनवाकर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वह बिजनेस भी उसी व्यक्ति का पर्सनल बिजनेस माना जाएगा जो व्यक्ति उसे अपने नाम पर चला रहा होता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।